नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पे। और आज में आ गए हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके जो भारत की नदियों के बारे में है। रिवर्स के कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस का एक क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स हमारे लाइन अप हो रखे हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन अपने क्वेश्चन के साथ। और आज के सेशन की स्पेशल बात यह है कि आज का सेशन हमारा हिंदी में है। पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां। देखिए, हिमालय पार मीन्स जो ग्रेटर हिमालय के बाहर से निकलती हैं, जो ग्रेटर या बृहद हिमालय है उसके बाहर से जो नदियां निकलती हैं उनको बोला गया हिमालय पार की नदियां। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिंधु, सतलज और आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्योंकि ये हमारे ग्रेटर हिमालय के बाहर से निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु एंड सतलज। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में एक मैप लगाया जिसे आप रिवर्स देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। यहाँ परंतु होगा, परंतु दैट मीन्स कि निकलती उनका जो सोर्स है अमरकंटक ही है, पर एक जो हमारी कहाँ है, एक पश्चिम में जाती है, एक हमारी पूर्व में जाती है। तो ये है हमारी नर्मदा और सोन। नर्मदा क्या होती है, अमरकंटक से निकल के हमारी पश्चिम की तरफ जाती है, और जो हमारी सोन है वो हमारी निकल के पूर्व की तरफ चली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। देखिए, गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। नौगम्य नदियां क्या होती हैं? नौगम्य नदियां हमारी वो होती हैं जिसमें मतलब जिनकी लंबाई, चौड़ाई या बहाव इतना हो कि मतलब कोई भी बड़ा जलयान है, मतलब बड़ी जो हमारे वो है कार्गो शिप्स वगैरह हैं, वो इजिली निकल सके। अगर उसके बीच में मान लीजिए पत्थर वगैरह हैं या पेड़ वगैरह हैं, तो उसके बगल से भी वो आराम से निकल सके। ठीक है, उन नदियों को हम नौगम्य नदियां कहते हैं। वो हमारी जो है दो सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है। ये लंबाई कितनी है? देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो सिंधु नदी की इंडिया में जो लंबाई है वो उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई है। देखिए, ब्रह्मपुत्र की जो हमारी टोटल लंबाई है वो कितनी है, 2880। ठीक है, और सिंधु नदी की जो हमारी टोटल लंबाई है वो है हमारी, सिंधु नदी की है 3180। पर इंडिया में सिंधु नदी जो लंबाई है वो है 29900। तो ऑलमोस्ट ये क्या है, हमारी सेम है। तो हमारी क्या लंबाई है, 2900। पर अगर टोटल लंबाई पूछी जाए तो वो 3180 है सिंधु नदी की। पर अगर हमारी ब्रह्मपुत्र की पूछी जाए कि इंडिया में कितनी लंबाई है इंडिया में, तो इंडिया में हमारी ब्रह्मपुत्र 918 किलोमीटर है, और टोटल हमारी है 2880 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। मतलब बताना है सबसे बड़ी कौन है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, तो सबसे बड़ी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हमारी अभी हमने बात की कितनी है, ये है 2880। ठीक है, फिर हमारी आती है गंगा, ये है 2525 किलोमीटर। फिर हमारी आती है गोदावरी 1464 किलोमीटर। और फिर हमारी नर्मदा 1312 किलोमीटर। तो ये हमारी लंबाई है, सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र, फॉलोड बाय गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ये क्वेश्चन है हमारा, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। देखिए, इसमें बहुत आसान है बताना, हमारी बृहत्तम सबसे बड़ी नदी हमारी कौन सी है, सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट गंगा है। अगला है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। देखिए, जो बांग्लादेश का रीजन, वहां जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं दोनों, तो वो हमारी क्या बन जाती है, मेघना। गंगा को हमने भी जाना, गंगा को क्या कहते हैं, गंगा को कहते हैं पद्मा। ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना। जब दोनों हमारी मिल जाती है तो उसको कहते हैं मेघना। और सांगपो, सांगपो हमारे ब्रह्मपुत्र का नाम है, चाइना में इसको सांगपो बोलते हैं। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। सड़क सेतु किस नदी पर सबसे लंबा है, तो ये हमारा है बेसिकली महात्मा गांधी सेतु है, ये हमारा पटना में। ये सबसे लंबा सड़क सेतु है, किस नदी पे है, पटना में हमारी गंगा नदी बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये हमारी बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र मिलके बांग्लादेश में, सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट इज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। मतलब गंगा कहाँ से निकली है और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकली है। तो अगर इसकी हम बात कर लें तो ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र जो हमारी वो तिब्बत तो में बेसिकली पुरंग जिले में एक मानसरोवर झील है, वहां से हमारी ब्रह्मपुत्र निकली है, और वहां पे उसका नाम है यारलुंग सैंगपो। कई बार पूछा जाता है कि ये जो नदी है यारलुंग सैंगपो, मतलब यार ये इसका क्या नाम है, मतलब ये किस किस नदी का नाम है। तो ये हमारी किसका नाम है, ब्रह्मपुत्र का। तो वो कहाँ से निकली, ब्रह्मपुत्र हमारी निकली है तिब्बत से। ठीक है, तिब्बती हो गया। और गंगा बात करें तो गंगा जो है, अगर आपको पता है तो ये भागीरथी, मतलब जो गंगा देवप्रयाग को बनती है। तो भागीरथी हमारी जो है वो गढ़वाल, हिमालय के गढ़वाल उसका एरिया है, एक गोमुख प्लेस है, वहां पे ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर।
वहां से निकली है। तो गढ़वाल हमारा कहाँ, ये है हमारा सॉरी उत्तराखंड। तो गंगा हमारी कहाँ से हो जाएगी, उत्तराखंड से, और ब्रह्मपुत्र हमारी हो जाएगी तिब्बत से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। अब देखिए अभी हमने बात की थी कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकली है, ब्रह्मपुत्र हमारी कहाँ से निकली, ब्रह्मपुत्र हमारी निकली है तिब्बत से। गंगा हमारी पता है, हमको पता है, अभी हमने बात की कि हमारी गंगोत्री से निकली हुई है। और फिर हमारी बात कर लें आपकी कावेरी, तो कावेरी जो है हमारी वो ताल कावेरी आपका है, ये ब्रह्मगिरी रेंज है वेस्टर्न घाट में कर्नाटका में, जो वहां से ये हमारी निकली है कावेरी। और नर्मदा तो हमको पता है, नर्मदा कहाँ से निकली है, अमरकंटक से निकली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ये भारत से नहीं निकली हुई है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। सांगपो किसकी बात की जा रही है, अभी मैंने बताया सांगपो मीन्स ये बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र इंडिया में कैसे एंटर करती है, तो ये जो हमारे इंडिया का ये अरुणाचल वाला जो एरिया है, यहाँ से हमारी ये सांगपो एंटर करती है। यहाँ पे एक आप हमारी पर्वत श्रृंखला है नामची बरवा, उससे उससे टकरा के ये क्या करती है, हमारी इंडिया में एंटर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम देख, क्वेश्चन है हमारा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। दैट मीन्स मानसरोवर के पास कौन सी नदी हमारी निकली हुई है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, देखिए अभी हम तब से पढ़ रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र वहां से निकली हुई है, देखिए सिंधु भी वहां से निकली है, सतलज भी निकली है, ब्रह्मपुत्र भी निकली है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। देखिए रिवराइन जो आपका ये है आइलैंड है माजुली, ये जो क्वेश्चन है बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये हमारा है असम में। ठीक है, और कौन सी नदी है, असम की जो मेजर नदी है वो हमारी ब्रह्मपुत्र। तो ये जो हमारा माजुली द्वीप है, इसका निर्माण हमारा होता है ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दैट मीन्स साउथ टू नॉर्थ हमारी जो है जाती है, वो कौन सी नदी है। तो ये है हमारी यमुना की सहायक बेतवा नदी, जो क्या करती है, जो हमारी आपके साउथ से आके आपकी यमुना को ज्वाइन करती है, ट्रिब्यूटरी है यमुना की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इस नदी में हर साल समझ लीजिए बाढ़ आती है, लाखों लोग का जीवन प्रभावित होता है, बहुत सारी फसल खराब हो जाती है। और ये बहुत कॉमन आंसर है, ये है बेसिकली हमारी सोन नदी। क्यों है सोन, मतलब इज क्यों इसको बिहार, एक्चुअली क्यों हर साल इसमें बाढ़ आती है, क्योंकि इसका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो फिक्स नहीं रहता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, इस वजह से इसमें हमेशा बाढ़ आती रहती है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। हिमालय से परे की नदी में जो हिमालय के पार से निकलती है, तो गंगा यमुना तो हमारी हिमालय की नदियां हैं, तो इसका आंसर है हमारा सतलज। सतलज नदी जो है हमारी वो हिमालय के परे की नदी है। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। अभी हमने बात की कि कोसी क्या है, जो हमारा बिहार का शोक है, बिहार का शोक है कोसी, क्योंकि ये बहुत लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है, जिसको हम बोलते हैं विनाशक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का अशोक, अभी थी कोसी कहाँ का थी, बिहार का अशोक, और बंगाल का अशोक कहते हैं दामोदर नदी को। ठीक है, तो देखिए आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। ये क्वेश्चंस मतलब मैक्सिमम एग्जाम्स में आपको रिपीटिव कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।